हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद में जहां ग्रीवेंस कमेटी की बैठक ली, वहीं उन्होंने करोड़ों की लागत से निर्मित होने वाली 11 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा तथा तमाम विधायकगणों के अलावा जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने ग्रीनवे कमेटी में रखी गई 14 शिकायतों में से 12 का मौके पर ही निपटारा किया। इसके साथ ही उन्होंने 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें 6 सड़कें, 4 स्कूल भवन और 1 सामुदायिक भवन का निर्माण शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग को लेकर भारतीय वैज्ञानिकों और देश के लोगों को बधाई दी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग को लेकर भारतीय वैज्ञानिकों और देश के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज की ग्रीवेंस कमेटी में 14 शिकायतें रखी गई थी, जिनमें 2 पुरानी शिकायतें भी शामिल थी, जिनमें से 12 शिकायतों का निपटारा किया गया और 2 अन्य शिकायतें पेंडिंग रखी गई हैं। उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी और नगर निगम को आपस में तालमेल बनाकर परियोजनाओं और योजनाओं को मूर्त रूप देने के आदेश दिए गए हैं, ताकि दोनों विभाग मिलकर विकास के रास्ते में कोई अड़चन ना आने दे। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक व्यक्ति ने समिति के पास अपने कागज रखकर लोन लिया और उसे चुका भी दिया, लेकिन उसके कागज वापस नहीं मिले, जिस पर आदेश दिए गए हैं कि या तो कागज वापस दिलाए जाए, नहीं तो FIR दर्ज की जाए। इसी तरह एक हत्या के मामले में SIT बनाकर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि नगर निगम के एक ठेकेदार को पिछले 3 साल से काम करने के एवरेज में पेमेंट नहीं मिली है, जिस पर 15 दिन में उसकी पेमेंट देने और 3 साल की देरी करने पर ब्याज भी देने का आदेश दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम में सबसे ज्यादा पैसा फरीदाबाद नगर निगम को प्रदेश सरकार देती है। वहीं फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण को भी सेंट्रल गवर्नमेंट से विकास के लिए पैसा मिल रहा है और साथ ही नगर निगम की अपनी भी आमदनी है, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा शिकायतें फरीदाबाद नगर निगम की मिल रही हैं, जिस पर हम पूर्ण रूप से संज्ञान ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर वह इसका स्वागत करते हैं और पूर्ण रूप से समर्थन भी करते हैं, और यह चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि आने वाले समय में प्रदेश के चुनाव साथ में होंगे या नहीं। लगातार कट रही अवैध कॉलोनी को लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम ने कहा कि पिछले दिनों सरकार ने 450 कॉलोनियों को वैध किया है और प्रदेश की 1800 कॉलोनियों भी चिन्हित की गई, जो कई वर्ष पहले बन चुकी हैं। उनके बारे में भी सोचा जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर गरीब लोगों के मकान बने होते हैं और उन्हें तोड़ना संभव नहीं। सीएम ने कहा कि अब एग्रीकल्चर लैंड की 1 एकड़ से कम भूमि की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, ऐसा प्रावधान लाया गया है। उन्होंने मीडिया से कहा कि अगर आपको कहीं भी अवैध कॉलोनी काटने की शिकायत मिलती है तो उसकी सूचना हमारे मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों को दें, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई होगी। आदित्य L1, सबसे पहले तो मित्रों आपके माध्यम से मैं सर्वजन को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने जो वैज्ञानिक हैं उनका भी एक प्रकार से सराहना करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक और नया काम अपने देश की धरती से, श्रीहरिकोटा से और आदित्य L1 इस प्रकार से एक सैटेलाइट उसको छोड़ा है, जो सूर्य की परिक्रमा करके और वहाँ से अध्ययन करके और भारत यानी यहाँ पर पृथ्वी पर वो भेजेगा। तो एक बहुत बड़ा काम ये अपने देश के वैज्ञानिकों ने किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आज ग्रीवेंसेस कमेटी फरीदाबाद की जैसे मासिक बैठक होती है, उसके अंदर 14 ग्रीवेंसेस ऐसी रखी गई थी। 2 ग्रीवेंसेस जिसमें पिछले बार की रिपीट हुई थी, 12 नई थी, और इन 14 में फिर से 2 अब अगले महीने में दोबारा से रखी गई हैं। 12 का आज निपटारा किया गया है और उसमें मुख्य रूप से जैसे NHAI और नगर निगम, इनके कई बार सीवरेज के लाइन के या और जो ड्रेन्स का जो बाकी विषय रहता है, इनका तालमेल आपस में कम था। तो आज हमने कहा कि संयुक्त टीम बनाए, ताकि कभी भी कोई योजना हमारा नगर निगम बनाता है तो NHAI में अड़ जाता है, NHAI की योजना होती है तो हमारे लोग पास नहीं करते हैं। तो मिल करके और समन्वय बिठा करके और उसको हमको करें, ताकि जो पानी को निकालने के लिए जो स्थान स्थान पर अवरोध आते हैं उसको ठीक किया जा सके। ऐसे ही एक शिकायत में जो सोसाइटी से किसी एक व्यक्ति ने लोन लिया था, लोन वापस भी कर दिया। वापस करने के बाद उसके जो कागजात हैं वो सोसाइटी ने दिए नहीं, सोसाइटी बाद में भंग हो गई, लेकिन उसका जो पैसा भी है वो मिला नहीं उस व्यक्ति को। और कुल मिला करके उसमें DR को निर्देश दिया है
कि सोसाइटी से लोन के बदले में जो कागज़ हैं वो वापस करें, और नहीं अगर होते हैं वो लोग कोई भी उसका हिसाब नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ FIR कराएंगे, DR। ऐसा एक इसी प्रकार पलवली गांव का जो एक हत्या का मामला था, पुलिस उसके पर निष्पक्ष कार्रवाई करे और उसके लिए एक SIT बनाने का उनको निर्देश दिया है, क्योंकि पुलिस पर जितने समय उसका हो गया था, डिले हुआ है, तो पुलिस की एक SIT बनाएगी। नए हमारे CP सब आ गए हैं तो वो उस पर SIT बना के कार्रवाई को तेज़ करेंगे। चंदावली गांव पंचायत में क्योंकि वो ग्राम पंचायत पहले अलग से पंचायत थी, बाद में वो नगर निगम में आ गई, तो वहाँ के किसी ठेकेदार का पैसे का हिसाब था वो रुका हुआ था इतने सालों के बाद। अब नगर निगम ने उसका सारा सर्वे करा लिया, उन्होंने हाँ कर दिया कि हाँ ठीक है, हम 15 दिन में पैसे देंगे। और पिछला चूँकि 3 साल डिले हुआ, इसलिए हमने उनको ये भी आदेश दिया कि नगर निगम उस 3 साल का उनको इंटरेस्ट भी देगा, तो इंटरेस्ट समेत 15 दिन में उसकी पेमेंट की जाएगी। हीवो सोसाइटी ये सेक्टर 16 में है, तो वहाँ पर अवैध कब्जे, अवैध निर्माण ये हो रहे हैं। HSVP का वो एरिया है, तो HSVP को निर्देश दिया गया कि जो अवैध निर्माण किया गया उसको तुरंत उसको तोड़ें और आगे भी उस पर निगरानी रखें। सेक्टर 59 में एक 400 मीटर की सीवर लाइन, ये HSVP को तुरंत डालनी है, ताकि उसमें वहाँ HSIDC का जो एरिया है वो भी अपनी पाइपलाइन उसका जोड़ेंगे, ताकि वो जो पानी वहाँ रुकता है, खड़ा होता है, उस पानी का समाधान ये तुरंत हो सके। फरीदाबाद में ऐसी बहुत सी शिकायतें हैं, खास करके सीवरेज की, पानी रुकने की, और कहीं कहीं डिज़ाइन में भी डिफ़ॉल्ट है। कहीं पर पानी यानी पीछे से नीचा है, पानी आगे चढ़ते समय उसकी ऊंचाई हो जाती है, पानी चढ़ता नहीं है। तो ऐसे डिज़ाइन फॉल्ट्स छोटे छोटे कई जगह फॉल्ट मिले हैं। अब क्योंकि फरीदाबाद शहर ये बसा है, उससे पहले अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके का सारा विकास का काम होता था। आज भी नगर निगम में जिस प्रकार का एकीकृत सारा डिज़ाइन बनना चाहिए, ताकि कहीं कोई कठिनाई ना आए, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। कहीं कहीं अमृत वन का जो काम हुआ, बाद में वो पब्लिक हेल्थ के साथ जोड़ने में भी कठिनाई आई, तो हमने एक निर्देश दिया है कि IIT रुड़की या दिल्ली या रुड़की जहाँ से भी टीम मिलेगी, उनको लेकर के और FMDA के अंतर्गत एक सर्वे करा के पूरा एक कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाए, पानी की निकासी और पानी का रिचार्जिंग, हार्वेस्टिंग, ये सब विषय, ताकि यहाँ पीने के पानी की कठिनाई ना आए। और जहाँ कहीं थोड़ी बहुत खेती की ज़मीन है, खेती को भी पानी सिंचाई के लिए मिलना चाहिए। और जो हमारा उद्योग है, ज़ीरो डिस्चार्ज सिस्टम उन उद्योगों में भी हो, ताकि उस पानी को साफ़ करके वहीं यूज़ करें। और जो STPs का पानी है उसका भी उपयोग ठीक होना चाहिए। पानी एक प्रकार की बहुत बहुमूल्य चीज़ है, पानी हमारे लिए अमृत है। तो पानी का विषय थोड़ा सा गंभीरता से हमको सबको विचार करना चाहिए। यमुना में, क्योंकि यमुना का जो पानी है, खास करके जो बैराज है ओखला बैराज, वहाँ से गुड़गांवा नहर निकलती है, उसमें पानी 3 महीने तो ठीक आता है वर्षा के दिनों में, बाद में पानी रहता नहीं है और आगे टेल तक पानी पहुँचता नहीं कई जगह। तो वो शिकायत जो मिली उसमें से यही निर्देश दिया कि नहर का जो डीसिल्टिंग का काम है वो अगले 2 महीने में डीसिल्टिंग का काम दिखाएँ करके, ताकि नहर विभाग उसमें अगर डिसिल्टिंग होती है, पानी का फ्लो ठीक हो जाएगा। और जहाँ कहीं उसके भी लेवल में अंतर है, उस लेवल को ठीक किया जाए, ताकि इस पानी का खेत के लिए भी, इरिगेशन के लिए लोगों के लिए काम आए। पानी की कम्प्रिहेंसिव योजना बनाने के लिए हमने आज निर्देश दिए हैं। इस प्रकार से ये 12 जो काम है उसके